तो दोस्तों श्री पीयूष गोयल जी जो कि रेलवेज के साथ साथ मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बाद हमारे देश के अंदर विदेशी इन्वेस्टमेंट एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। इसी के साथ में नए नए इन्वेस्टर्स देश के अंदर जल्दी जल्दी विजिट करेंगे और एम्प्लॉयमेंट भी एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो नई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, नई नई कंपनियां, नए नए प्लांट्स अब देश के अंदर भारी मात्रा में लगाए जाएंगे। और इस फैसले का इंतजार काफ़ी टाइम से था, जिसके ना होने की वजह से पिछले 2 सालों में हमने कई विदेशी कंपनियां भारत में आने से रुकती हुई देखी हैं। तो क्या है वो फैसला, आइए जानते हैं सबसे सरल भाषा में। तो दोस्तों रिसेंटली हुई पीयूष गोयल जी की एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि अब हम नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को बहुत जल्द मंजूरी देने वाले हैं। असल में दोस्तों हमारे देश का विंडो सिस्टम वाकई काफ़ी ज़्यादा स्लो है। सिंपल भाषा में बात करें विंडो सिस्टम के बारे में, तो आपको अगर कोई भी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाना है तो उसके लिए आपको कई पेपर्स और कई काउंटर से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, अगर आपको इंडिया के अंदर एक कोल माइन ओपन करनी है तो उसके लिए आपको 20 विंडोज से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसमें करीबन 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है। और एक माइन को कंप्लीट करने में आपको 4 से 5 साल का टाइम लग जाता है। और इतने टाइम में काफ़ी ज़्यादा कंपनी को या फिर इन्वेस्टर को लॉस भी हो सकता है, जिसको अब फाइनली पीयूष गोयल जी कंप्रेस कर देंगे और एक सिंगल विंडो से ही कंपनी का काम हो जाएगा। जिस काम में 4 से 5 साल लगते थे, अब वो काम 1 साल या फिर कह लें 2 से 3 महीने में ही कंप्लीट किया जा सकेगा। इससे हुए नुकसान की बात करें तो पिछले साल यानी 2020 में एक आर्टिकल प्रिंट हुआ था जहां पर जापान, कोरिया और अमेरिका की कुछ कंपनियां चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया में आ रही थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि चाइना उनके ऊपर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पे अलीबाबा जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, उसको किस तरीके से चाइनीज़ गवर्नमेंट बर्बाद कर रही है। तो इसी तरीके से वो अदर कंट्रीज़ की कंपनीज़ के ऊपर भी इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से शिफ्ट होना चाहते थे। जिससे कुछ कंपनियाँ तो भारत के अंदर शिफ्ट हुई, लेकिन कुछ कंपनियों ने ताइवान, वियतनाम जैसे कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर लिया और वहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लगा दिया। लेकिन फाइनली अब देश के अंदर भी ये सिंगल विंडो सिस्टम आ जाएगा, जिससे अब हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया कि इस फैसले के अंदर 17 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एज वेल एज 14 स्टेट्स को शामिल किया गया है इसके फर्स्ट फेज में। यानी कि इसके कई फेजेस आने वाले हैं, जिसके बाद ऑलमोस्ट देश के अंदर हर एक इंडस्ट्रीज के लिए ये सिस्टम अप्लाई कर दिया जाएगा, जिससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस जो होता था वो होने से बच जाएगा। सो ये वाकई देश के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से बताइएगा। और भारत के मेड इन इंडिया वीडियोस देखने के लिए आप लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं, एंड भारत के क्रांतिकारी स्टार्टअप के वीडियोस देखने के लिए आप राइट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।